हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गुल्लक वेब सीरीज़ के सीज़न 4 की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। गुल्लक के बाकी 3 सीजनों की कहानी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हम फिर से एंट्री करते हैं मिश्रा परिवार में, जहां पर संतोष मिश्रा अपनी पत्नी के साथ खुश हैं और डेली की दिनचर्या में लगे हुए हैं। अन्नू अब एमआर में जॉब करने लगा है और अमन अब 11वीं में आ गया है और थोड़ा सा खुलने लगा है। दिक्कत तब शुरू होती है जब मिश्रा जी के पास एक नोटिस आता है नगर निगम से कि उनका घर अवैध निर्माण में है। श्रीवास्तव जी मामले को सुलझाने के लिए सुविधा शुल्क की बात करते हैं। आनंद डॉक्टर का वेट कर रहा था, तभी उसका बॉस शशि आता है और उसको मार्केटिंग टेक्निक सिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है अंदर और उसको बताता है कि ये सारे एसी फ्रिज कूलर हम लोगों ने ही सप्लाई करवाए हैं और इसी से मार्केटिंग होती है। और डॉक्टर को अपने नए हॉस्पिटल खोलने के लिए उसमें सारे सामान लाने के लिए आनंद को कहता है। इधर घर पर ये भूचाल मचा हुआ था। सब लोग सदमे में थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि चिट्ठी में था कि कुछ पार्ट को अवैध निर्माण किया गया है। अन्नू कहता है कि सुविधा शुल्क देने से बात सही हो जाएगी, लेकिन मिश्रा जी नहीं मान रहे थे। लेकिन बार बार कहने पर वह किसी तरीके से मान जाते हैं और श्रीवास्तव जी को बुला लेते हैं। श्रीवास्तव जी पैसे के लेन देन की बात कर रहे होते हैं और मिश्रा जी उनको पैसे देने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर बिट्टू की मम्मी आ जाती हैं। किसी तरीके से ये लोग उनको हटाते हैं वहाँ से और उसके बाद पैसा देते हैं। मिश्रा जी ने सारा पैसा दे दिया और कहा कि अब इसका निवारण कैसे होगा। तो श्रीवास्तव ने कहा कि सब हो जाएगा। तो मिश्रा ने कहा नहीं, मुझे लिखित में बताइए कैसे होगा। श्रीवास्तव थोड़ा सा चिढ़ जाता है, लेकिन मिश्रा जी कहते हैं कि हमारा काम ढंग से करवाओ, नहीं तो तुमको फंसा देंगे। आखिर में श्रीवास्तव मान जाता है और मिश्रा जी अपने परिवार वालों को ये कहानी बताते हैं तो सभी लोग ठहाके लगा के हंसते हैं। शांति देवी मंदिर से पूजा करके बाहर निकल रही थी, तभी किसी ने उनकी चैन मार ली, गले से उनका चैन छीन लिया। अमन घर में आता है तो देखता है कोई नहीं है, तो वो जाकर अपना दाढ़ी बनाने लगता है जिससे कि उसकी दाढ़ी उगाए। और अपने दोस्त सूर्य नारायण से बात करने पर उसको पैसे की लालच लगती है और पैसा लेने के लिए वह अलमारी खोल ही रहा था, तभी वहाँ पर आ जाता है अन्नू और मम्मी के साथ हुई घटना के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर शांति देवी आ जाती हैं। वो बहुत डरी हुई थी और बहुत निराश थी। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना है। ये लोग जाकर ढांढस बंधाते हैं, लेकिन संतोष मिश्रा बीच बीच में ऐसी बातें बोल दे रहे थे जिससे कि उनको गुस्सा आ जा रहा था और बात नहीं बन पा रही थी। आखिर में ये सभी लोग प्लान करते हैं कि पुलिस स्टेशन जाया जाए, तभी सही रहेगा, और ये मम्मी को मना लेते हैं। स्टेशन में भी मम्मी डरी हुई थी, लेकिन ये लोग ढांढस बंधाते हैं और उसके बाद महिला रक्षी आती है और पूछती है इनसे। मिश्रा जी पूरी घटना को बताने लगते हैं तो वह इन सबको बाहर जाने के लिए कहती है और शांति देवी से पूछती है। शांति देवी कहती हैं कि हमारा तो सब कुछ लुट गया है। उनको निराश देखकर महिला रक्षी ने उनको अच्छे से समझाया, कहा कि आपने बहुत हिम्मत की है, आप व्रत थी तब भी आकर यहाँ पर अपना केस दर्ज कराती हैं, यही बहुत हिम्मत का काम है। आपकी सिर्फ चैन खोई है, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, इसलिए ज़्यादा सोचिए मत और खुश रहिए। उनकी बातें सुनकर शांति देवी खुश हो जाती हैं और माहौल फिर से अच्छा हो जाता है। ये सभी लोग जाकर चाट वगैरह खाते हैं। सुबह सुबह पता चलता है कि पानी जाने वाला है और ये लोग बर्तन में पानी भरना शुरू करते हैं, तभी पानी चला जाता है। अब ये सोचते हैं कि हमारे पास एक टंकी तो थी, जाकर देखते हैं तो टंकी में सारा कबाड़ा भरा हुआ था। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो पहले कबाड़ा को ही सारा बेच दें। और अमन एक परिचित का कबाड़ी वाला लेके आता है जिससे कि उसको भी कुछ कमीशन मिल जाए, और ये लोग सामान निकालना शुरू कर देते हैं। लक्की अन्नू से बता रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, जो कि अभी बालिग नहीं हुई है। अमन पैसे कमाने के चक्कर में सारे कबाड़ बेच देना चाहता है, लेकिन सभी लोग अपना अपना सामान रख ले रहे हैं और वह कोई सामान नहीं बेच पा रहा है। इससे कबाड़ी वाला झुठला जाता है और तभी आ जाती हैं बिट्टू की मम्मी और उसको और परेशान करती हैं और उस पर तराजू में झोल-मोल करने का आरोप लगाती हैं और चली जाती हैं। किसी तरीके से कबाड़ी वाला इन सबसे छुटकारा पाता है। अमन को एक रंगीन कहानियों की किताब मिल जाती है, वो उसे छिपा लेता है और अंत में उसे थोड़ा सा कमीशन भी मिल जाता है। आज अमन बहुत खुश था, कहीं जाने वाला था। वह अन्नू की जैकेट मांगता है, वह नहीं देता है तो वह उसको चुरा कर भाग जाता है। तभी बिट्टू की मम्मी आती हैं और बताती हैं कि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, इसलिए अमन पर ध्यान देना चाहिए। और मिश्रा जी उसकी बातों को सीरियस ले लेते हैं और सोचने लगते हैं अमन के बारे में। इधर डॉक्टर के नए हॉस्पिटल खुलने पर अन्नू वहाँ पर जाता है तो देखता है कि कोई पहले से ही माल सप्लाई कर रहा है। वह बहुत प्रयास करता है लेकिन बात नहीं बन पाती है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर प्रीति से होती है, लेकिन उसकी बात नहीं बन पाती और वो अपने बॉस को पूरा बता देता है। इधर अमन का दोस्त सूर्य नारायण आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था और वह अमन को अपने साथ ले आया था। वह उसको समझा रहा था कि लड़की के बगल में मत बैठना। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा एक लड़की और आ जाती है, उसका नाम अदिति था। अमन उसे देखता ही रह जाता है और उसके मन में उसके लिए प्यार आ जाता है।
इन लोगों के बीच काफ़ी बातें होती हैं और ये लोग साथ में सेल्फी वगैरह लेते हैं, लेकिन इनका मास्टर इनको देख लेता है। अमन जब से अदिति से मिला है तब से उसके ख्याल में डूबा हुआ है। सूर्य प्रकाश अमन से एक लव लेटर लिखवाता है तो अमन मान जाता है। इधर हॉस्पिटल का काम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए बॉस अन्नू को बहुत तेज डांट देता है। अन्नू लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आज मिश्रा जी बहुत खुश थे, वह कटहल की सब्जी बनवाए थे और बच्चों को खुशखबरी देना चाहते थे कि उनका कमरा अलग अलग कर दिया जाएगा। तभी अन्नू आता है गुस्से में मुंह बना के और उसके बाद आता है अमन। वो थोड़ा सा खुश था लेकिन अन्नू उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसकी जैकेट ले ली थी। तो इस बार अमन भी बोल देता है और दोनों लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है और अन्नू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके पास लकी आता है और अपनी बात बताता है कि वह जाकर अपने गर्लफ्रेंड से मिलने वाला है एक गोडाउन में। ये वही सुनैना कंपनी की गोडाउन थी जिसने उस हॉस्पिटल का टेंडर छीना था अन्नू से। तो अन्नू खुश हो जाता है और जाकर वहाँ पर रात में ही तोड़फोड़ करवा देता है। इधर अमन प्यार में पड़ गया है और बड़े प्यार से प्रेम पत्र को लिखता है और प्यार में पड़ा इंसान सब कुछ भूल जाता है, सबको माफ कर देता है। वह आज बड़ा खुश था। इधर अन्नू को पता चल गया कि उसका प्लान सक्सेस हो गया है और वह बहुत खुश होता है और सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आज हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था लेकिन वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाई थी क्योंकि पानी अन्नू वहाँ पर पहुंचकर तुरंत अपनी बात रखता है और अपनी माल की सप्लाई कर देता है। मिश्रा जी अमन को लेकर आए हैं सब्जी खरीदना सिखाने के लिए। अमन का मन वहाँ नहीं लग रहा था क्योंकि वो तो प्यार में पड़ा हुआ था और इसी बीच में अमन कुछ शब्द बोल देता है जिससे उसके पापा को ख़राब लग जाता है और उसके पापा गुस्सा करते हैं। तभी घर से फ़ोन आता है और ये लोग जल्दी से घर चले जाते हैं। घर जाकर पता चलता है कि मास्टर साहब आए थे और अमन जो लड़कियों के साथ घूम रहा था उसके बारे में बता कर गए हैं। जब उसकी माँ पूछती है तो वह कहता है कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ। उसके पापा आते हैं, तुरंत उसका बैग चेक करने लगते हैं। उसमें से उनको लव लेटर मिलता है और वो किताब मिल जाती है जिससे उनका पारा 7वें आसमान पर आ जाता है और वो तुरंत उसको एक थप्पड़ जड़ देते हैं। हालांकि थप्पड़ मारने के बाद उन लोगों को अफसोस भी हो रहा था। अमन छत पर चला जाता है। इधर अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने की खुशी में बॉस अन्नू को बधाई दे रहा था और कह रहा था तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। डॉक्टर प्रीति ने भी अन्नू के काम की बड़ी सराहना की और उसका नंबर आनंद नाम से सेव कर लिया। उसके बॉस ने भी उसकी काफ़ी बड़ाई की और कहा कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अन्नू उससे खुश नहीं था क्योंकि उसने गुस्सा किया था। फिलहाल के लिए बॉस उसको गोवा का ट्रिप दे देता है। उसके बाद अन्नू जब शाम को घर आता है तो उसको सारी घटना के बारे में पता चलता है। वह अमन को मनाने जा रहा था लेकिन तभी बिट्टू की मम्मी आती हैं और कहती हैं कि अमन उनसे 500 रुपये लिया और कहीं बाहर चला गया है। तो ये लोग डर जाते हैं और अन्नू तुरंत अमन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बस अड्डे पर जाता है और काफ़ी खोजने के बाद वह अमन को एक जगह पर बैठा हुआ देखता है। वह उसके पास बैठता है और उसको प्यार से समझाता है। वह कहता है कि पापा हमारे भले के लिए ही सब कुछ करते हैं और अपने ईगो में आकर मम्मी पापा से नहीं रूठना चाहिए। बड़े भाई की बातों को सुनकर अमन धीरे धीरे पिघल जाता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। ये दोनों लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने तक पापा इनका घर पर ही वेट कर रहे थे। घर पहुंचकर अमन पापा से सॉरी बोलना चाहता था लेकिन पापा ने बीच में ही रोक दिया और अपनी बात रखी कि इस घर को बेच देंगे और जिसमें अच्छी सुविधा हो वो वाला घर लेंगे। उनकी ये बातें सुनकर अमन को रोना आ जाता है और वह पापा से लिपट कर रोने लगता है और माफ़ी मांगता है और धीरे धीरे माहौल खुशनुमा हो जाता है। तब जाकर अन्नू गोवा ट्रिप का कार्ड दिखाता है और मम्मी पापा को जाने के लिए कहता है और ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। परिवार में शांति सुख समृद्धि आ जाती है और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। सीजन 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।